नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। 22 मई 2025 दिन है बृहस्पतिवार का। और बृहस्पतिवार का जो दिन होता है वो दिन होता है तद्भोदोत्सम का। तो समीक्षा अधिकारी का एग्जामिनेशन है 27 जुलाई 2025 को। उसके लगातार टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है हमारी तरफ से। चलिए शुरुआत कर देते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आग का तत्सम शब्द क्या होगा? तो आग का जो तत्सम होता है वो अग्नि होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आकांक्षी का तत्सम रूप क्या होगा? तो आकांक्षी का जो होता है आकांक्षिन होता है। पहला सही हो जाएगा। आरसी का तत्सम शब्द क्या है? तो आरसी का जो होता है आदर्शिका होता है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अवगुण का तत्सम रूप क्या होगा? तो अवगुण का जो तत्सम रूप होगा वो क्या होगा? अवगुण होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आठ का तत्सम शब्द क्या है? तो आठ का जो होता है वो अष्ट होता है। आना का तत्सम रूप क्या होगा? तो आना का आगमन भी हो सकता है, आड़ा भी हो सकता है, तो आगमन सही हो जाएगा। इमली का तत्सम शब्द क्या है? इमली का जो होता है वो क्या होता है? इमली का जो होता है इमलिका होता है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अंधा का तत्सम शब्द क्या होगा? तो अंधा का जो तत्सम होता है वो अंध होता है। कोना का क्या होता है? कोना का जो होता है वो कोण होता है। कपड़ा का तत्सम शब्द क्या है? तो कपड़े का जो शब्द होता है तत्सम वो करपट होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, समीक्षा अधिकारी के लिए हमारी तरफ से लगातार टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जो कि आप सभी लोग उस चीज़ को पढ़ भी रहे हैं, उस चीज़ को लगातार अटेम्प्ट भी कर रहे हैं, लगातार टेस्ट पेपर भी बना रहे होंगे, अपना जो क्लास नोट्स है वो तैयार कर रहे होंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पेड बैच आप ले सकते हैं। पेड बैच में सारे पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। जितने बीत चुके हैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और जितने नए बनाए जा रहे हैं वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। पेड बैच में आपको क्या क्या मिलेगा उन सारी चीज़ों की डिटेल के बारे में बताया गया है पहले भी, कि जितने भी फेसबुक और यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड किए गए हैं उन सारे के सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, जीएस के भी और हिंदी के भी। इसके अलावा टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। ऑलमोस्ट 10 से 15 के आसपास टेस्ट सीरीज है, उसकी पूरी डिटेलिंग एक अलग वीडियो में है। तो ऑलमोस्ट 10 से 15 वीडियोस आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। फुल टेस्ट जो होते हैं, फुल लेंथ टेस्ट, वो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा पूरा मंथली करंट ऑडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, ए टू जेड आपका समीक्षा अधिकारी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी कवर अप करा दी जाएंगी। चलिए, तो कपड़े का जो तत्सम शब्द होगा वो क्या होगा? कपड़े का जो होता है वो करपट होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कुंवारा का तत्सम शब्द क्या है? तो कुंवारा का क्या होता है? कौमार्य होता है। पहला सही हो जाएगा। गणेश का तत्सम रूप क्या है? तो गणेश का जो तत्सम रूप होता है वो गणेश होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तलाई का तत्सम शब्द क्या है? तो तलाई का जो तत्सम शब्द होता है वो कलाची होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। गहरा का तत्सम शब्द क्या है? तो गहरा का गंभीर होता है। खेत का तत्सम क्या होगा? खेत का क्षेत्र होता है। गेहूं का तत्सम शब्द क्या होता है? गेहूं का जो होता है वो गुधूम होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। गुण का तत्सम शब्द क्या है? तो गुण का जो तत्सम शब्द होता है वो गुण होता है। गीदड़ का तत्सम शब्द क्या है? तो गीदड़ का जो होता है वो गृध होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जुगति का तत्सम शब्द क्या है? तो जुगति का क्या होता है? युक्ति होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसा का तत्सम शब्द क्या है? जैसा का जो होता है यादृश होता है। टाका का तत्सम शब्द क्या है? टाका का जो तत्सम शब्द है वो टंक होता है। पहला ऑप्शन। तेवर का तत्सम शब्द क्या है? तेवर का जो तत्सम शब्द होता है वो क्या होता है? त्रिकुटी होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। गहन का तत्सम शब्द क्या है? तो गहन का जो होता है वो ग्रहण होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जत्था का तत्सम शब्द क्या है? तो जत्था का जो तत्सम शब्द है वो आपका यूथ होता है। पहला सही हो जाएगा। जौ का तत्सम शब्द क्या है? तो जौ का जो तत्सम शब्द होगा यौ होता है। तो ये रहे आपके पूरे के पूरे क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चन। देखिए, इस प्रकार से आपको आंसर्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं और इस तरह से तद्भव तत्सम भी आपको दिए जाते हैं। जो भी पूछे गए हैं वो पूरे के पूरे आपको प्रोवाइड भी कर दिए जाते हैं। ये पेड क्लासेस में आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। और जिनके पास पेड क्लासेस के लिए फाइनेंशियल चीज़ें नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो आप यहाँ से उसको नोट डाउन कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन चुने हुए होंगे, कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो टाइम पास होगा, या फिर ऐसा नहीं कह सकते हैं, एक भी क्वेश्चन को ऐसा नहीं कह सकते हैं जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड ना हो। एक भी प्रश्न के बारे में बता रहा हूँ,
आप 10 प्रश्न के बारे में तो कह ही नहीं सकते, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड ना हो, चाहे वो समीक्षा जो आपका हिंदी है वो भी, और चाहे वो जीएस है वो भी। दो के दोनों जो टेस्ट सीरीज आपको चलाई जा रही हैं, ऑलमोस्ट मान लीजिए एक दिन में अगर 25 क्वेश्चन होते हैं तो 6 दिन में आपका 150 क्वेश्चन होते हैं, और ऑलमोस्ट मान लीजिए 600-700 क्वेश्चंस जो है एक आपका उसमें हो जाएंगे एक महीने में, ठीक है। और 2 महीने में करीब मान लीजिए कि 1000-1200 क्वेश्चन के आसपास हिंदी के हो जाएंगे। और इन 12 क्वेश्चन में 1200 जो क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं उसमें कई सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड होंगे। अगर रिपीट को हटा दिया जाए तो ऑलमोस्ट 700 से 800 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो 700 से 800 क्वेश्चंस मान लीजिए, और 700-800 क्वेश्चन में आपका 60 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे, यकीन मानिएगा मिल जाएंगे आपको। और वही जो जीएस की टेस्ट सीरीज में करा रहा हूँ उसमें भी आपकी यही स्थिति है, एक दिन में उसमें अब 40 क्वेश्चंस हो रहे हैं, ठीक है। और ऑलमोस्ट 6 दिन आपका ये पूरा का पूरा होता है, 250 क्वेश्चन के आसपास मान लीजिए एक हफ्ते में, और एक वीक में, एक महीने में 1000, 2 महीने में 2000, 2000 ना मान के उसको 1800 मान लीजिए। रिपीटेड हटा दीजिए, तो रिपीटेड उसमें बहुत मैं डालता हूँ जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिकॉल हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद हो सके, वो एक पढ़ाई का तरीका होता है। अकॉर्डिंग टू मी पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है रिवीजन करना। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग जो हैं तैयारी करने के साथ साथ उनकी जॉब भी चलती रहती है, कुछ कामों में व्यस्त रहते हैं, तो उसकी वजह से रिवीजन मैं क्लास में खुद ही करा देता हूँ जिससे कि आपके ऊपर बर्डन ना रहे। तो कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, 1800 में से मान लीजिए 600-800 के आसपास क्वेश्चन रिपीट हो गए, तब भी 1200 क्वेश्चन के आसपास ऐसे आपको मिलेंगे जो कम रिपीट होंगे लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं। तो 2000 क्वेश्चन की जो ये सीरीज़ है, अगर ये आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो बहुत आपका काम हो जाना है। और 2000 क्वेश्चन में मैक्सिमम आपका मान लीजिए रिपीटेड ही होते हैं जिससे कि चीज़ें याद हो जाएं आपको। एक एक क्वेश्चन आपको कई कई बार करा दिया जाएगा। और बेनिफिट होगा, अगर आपके पास पीडीएफ होगा तो उसका प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं, उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। और जिसके पास फाइनेंशियल दिक्कतें हैं वो आप चाहें तो उसको आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।